आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। मथुरा में मीट और लिकर, पूरे मथुरा में नहीं लेकिन जो कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, उसके 10 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस पे लिकर और मीट की सेल बैन हो गई है, बंद हो गई है। तो लोगों ने क्या प्रक्रिया दी है हम बात करेंगे दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो फटाफट, अभी इसी वक्त यार। 7 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, मुझे लगा था 1 मिलियन हो जाएंगे, बट ग्रोथ बहुत स्लो हो गई। कोई बात नहीं, फिर से पकड़ेंगे। मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ, आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत जल्द 10 मिलियन करेंगे। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करें, बहुत जल्द मैं इंस्टा पे लाइव सेशन लेने वाला हूँ सवाल जवाब के। और टेलीग्राम पे आप आ जाए जल्दी से। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस DMO ने बोला है कि हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन से एरियाज, मार्केट्स या शॉप्स ये कवर होंगे। अभी जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली है, 1 हफ्ते में पिक्चर क्लियर होने की संभावना है। ये ADM योगानंद पांडे बोलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बोला है कि जो कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा वृंदावन, उसको पवित्र तीर्थ स्थल बोला है। भाई देखो, भगवान राम अयोध्या और भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे, है ना। तो कृष्ण जन्मभूमि, जो भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसके 10 स्क्वायर किलोमीटर तक कोई भी मीट की शॉप नहीं होगी, ना ही शराब की शॉप होगी। तो टोटल 70 म्युनिसिपल वार्ड है। आपको पता है ये एक पूरा का पूरा शहर म्युनिसिपैलिटीज में डिवाइडेड होता है। हमारे यहाँ जो सरकार का ढांचा है, एक है सेंट्रल केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा आपका म्युनिसिपल और पंचायत। शहरों में म्युनिसिपल होती है, वही गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और गांव में पंचायत होती है। तो अब जैसे आप जब केंद्र और स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, तो पूरे अगर स्टेट में हो रहे तो स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं, और ऐसे ही देश को भी छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं, डिवाइड किया जाता है। वैसे ही पूरे म्युनिसिपैलिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको वार्ड्स कहते हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है। तो 70 म्युनिसिपल वार्ड्स में से 22 म्युनिसिपल वार्ड्स को नोटिफाई किया गया है कि यहां पे बिल्कुल भी ना ही कोई नॉन वेजिटेरियन फूड, ना ही शराब बेची जाएगी। ठीक है, तो ये डिसीजन योगी आदित्यनाथ ने लिया। फ्राइडे को गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन हो रहा था वृंदावन में, और ये अनाउंसमेंट आया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्लीट बैन लगा दिया। कंप्लीट मतलब कुछ भी नहीं बिकेगा, ये चीज है। नोटिफिकेशन निकाला, और यहां पे काफी डिमांड ऐसी रेस की जा रही थी कि इस पूरे के पूरे रीजन में ये 10 स्क्वायर किलोमीटर पे मीट बैन लगाइए आप, और ब्रिज रीजन को, वही जो कृष्ण जन्मभूमि के आसपास का एरिया है, उसको फ्री ऑफ मीट अल्कोहल, यहां पे सब नहीं बिकना चाहिए। तो जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ये बोला है कि भैया प्लान वैन बनाओ, है ना। तो अब प्लान बनेगा। तो सैटरडे को मीट ट्रेडर्स ने इस पे मीटिंग रखी। तो अब मीट ट्रेडर्स ने मीटिंग रखी, उन्होंने सरकार की जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली है इसको डिस्कस किया, और यही बोला है जो शाकिर हुसैन हैं, माजिद रेस्टोरेंट चलाते हैं भरतपुर एरिया में। भरतपुर एरिया जो है वो यही वाला 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही आता है। तो उन्होंने बताया कि ऑर्डर जो है वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ये वायलेट करता है हमारे संविधान के। हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम जहां पे भी चाहें अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। धर्म, मजहब ये सब मायने नहीं रखता। अब यूपी सरकार ने ऐसे ही जो बैन ऑन मीट है ये 2017 में किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। सिंपल सी बात है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारे शानदार कोर्सेज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये कंबाइंड NCERT है, शानदार कोर्सेज आते हैं। अभी इसी वक्त आप अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। पहली बात तो जो आपको, अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, अगर उसकी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप वेबसाइट studyglows.com पे जाइए, वहां पे आप PDF में टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। हर दिन शाम 5 बजे हम 10 सवाल कराते हैं।
ये 9 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। हमारी तरफ से आपको तोहफा है। कल परसों दोनों ही दिन, परसों से शुरू हुआ, दोनों ही दिन बहुत बच्चे आए, उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया। तो टोटल 300 सवाल होंगे। अभी इसी वक्त अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है यूपीएससी के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन है। आप समझिए कि जो क्वालिटी है बहुत ही शानदार है सवालों की। तो भरतपुर फिश और पोल्ट्री मार्केट जो है, जो काफी लोकल्स को या बहुत ही लार्ज स्मॉल होटल्स को केटर करती है, काफी यहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है। लक्ष्मी नगर जो यमुना एक्सप्रेस वे, वहां से लोग आते हैं। हालांकि ये मथुरा म्युनिसिपल लिमिट्स के आउटसाइड है। तो एसडीएम अजय कुमार ने बोला है कि 38 में से 15 लाइसेंस्ड मीट शॉप जो है मथुरा में, दे आर लोकेटेड इन भरतपुर एरिया। अब यही है कि इसमें जो पूरे मथुरा में सप्लाई होती है, जैसे राजकुमार ओनर ऑफ दिल्ली चिकन शॉप है लक्ष्मी नगर में, अब यहां पे ये मीट सप्लाई भरतपुर से ही होती है। ऐसे ही खटिक मोहल्ला की भी बात है जो दलित डोमिनेटेड कॉलोनी है। तो इन सबको डर है कि यार इसके बाद तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि अब तो हम बेच नहीं पाएंगे मीट। तो राजकुमार बोलते हैं कि क्या है ये हिंदू मुस्लिम, मैंने ये शॉप मैंने अपने बिजनेस पार्टनर शाहरुख के साथ स्टार्ट की थी, और मेरा जो सोर्स है वो चिकन है, और वो मैं मुस्लिम मार्केट से लेके आता हूं। मेरी दुकान में हिंदू वर्कर्स भी काम करते हैं। ये जो बैन है ये दे विल अफेक्ट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, और ये सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोला था कि कम लोगों को ये अफेक्ट करेगा। ये सही नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो है वो लिंक्ड है, एक से एक लिंक्ड है। ये चीज इन्होंने बोला है। साथ ही एक एम्प्लॉय हैं भरतपुर माजिद रेस्टोरेंट, योगेंद्र कुमार, 21 साल के हैं। वो बोलते हैं कि मैंने आईटीआई क्लियर किया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं काम करने गया। वहां पे मैं काम करता था लेकिन इतना पैसा नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आया तो 12,000 रुपये महीना में कमा रहा था, लेकिन अब बैन आ गया है, तो इस बैन से मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मैं क्या कमाऊंगा, अपने पेरेंट्स को क्या दूंगा। और ये जो चीज है ये बाकी बिजनेस को भी इफेक्ट करेगी, ये सिर्फ हमको इफेक्ट नहीं करेगी, सप्लायर्स को इफेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारे रेवेन्यू जो है वो यहीं से ही आता था, नॉनवेज फूड से आता था। देखिए मेरा मानना ही है, मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, बहुत टाइम से, बहुत वक्त से, मतलब बचपन से ही प्योर वेजिटेरियन हूं। और आपको पता ही है कि मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ रहता हूं। शराब सिगरेट को तो बिल्कुल बंद हो ही जाना चाहिए, इसमें तो पूरा ही बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये समाज को बहुत ही एक ऐसी जगह ले जाता है, इट्स वेरी बैड। तो मैं तो पूरा वीगन हूं, और मैं तो बिल्कुल भी मतलब अगेंस्ट हूं। अगेंस्ट क्या, मतलब मैं चाहता हूं कि सब वेजिटेरियन हो, क्योंकि जानवरों की भी जिंदगी होती है, और जो जानवर हैं उनको भी जीने का हक है भाई। हम लोग कौन होते हैं उनकी जिंदगी लेने वाले। अब इसमें बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरा मानना है, लेकिन मैं किसी को रोकता नहीं हूं। अगर कोई नॉनवेज है तो अरे तुम नॉनवेज क्यों खा रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना भाई, उनका है वो खाएं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि नॉनवेज तो वैसे ही अगर आप छोड़ दे तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, नॉनवेज खाने से प्लैनेट भी हमारा तबाह हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, और आप बीमार भी पड़ते हैं। काफी बीमारियां भी नॉनवेज से होती है। प्रोटीन वोटीन का वो आप मुझे हवाला मत दीजिएगा, वो एक उसका इफेक्ट होता है। अब उसके जब साइड इफेक्ट्स देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आप देखिएगा, है ना। अब मथुरा की जहां तक बात है, देखिए मथुरा की कृष्ण भूमि जो है, मंदिर के आसपास तो वैसे भी मीट नहीं बिकना चाहिए बिल्कुल भी, ना ही शराब बिकनी चाहिए, लेकिन यहां पे सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि भाई देखो, हम ये भी नकार नहीं सकते कि बहुत सारे लोग इससे लिंक्ड हैं, अब उनका रोजगार इस पे चलता है। वीगन का मतलब ये है कि मिल्क बैन भी करो, है ना। दूध, आपको पता है कि तो पूरा वीगनिज्म का मतलब ये भी होता है कि मिल्क जो है, दूध, जब आप देखेंगे ना दूध कैसे आता है, आप छोड़ देंगे खाना दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स। गांधी जी नहीं खाते थे। तो ये चीज है कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इसको कैसे, क्योंकि एक अच्छा खासा तबका जो है वो इससे पैसा कमाता है, तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे इन लोगों को मैनेज करती है ना। अब या तो इनको बात, जैसे बहुत जगह तो बहुत सारे धार्मिक स्थलों में तो मीट पूरा बैन है, जैसे हरिद्वार में तो पूरे हरिद्वार में आपको मीट नहीं मिलेगा, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। अब वो शहर के बाहर मिलता है, लेकिन यहां पे बहुत टाइम से लोग ये दुकानें चला रहे हैं। तो अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार इनको कैसे मैनेज करती है। तो ये बताते हैं
अब यहाँ पे आप मतलब यही 1998 का जो स्लॉटर हाउस है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जो मनोहरपुरा का स्लॉटर हाउस है वो 1998 से बंद है। अब सरकार ने बोला था कि अल्टरनेटिव जॉब्स आप देंगे, लेकिन अभी तक कोई अल्टरनेटिव जॉब दी ही नहीं। फिर उसके बाद जो मीट ट्रेडर है खटिक मोहल्ला के, तो ये सुनकर बताते हैं कि बस मेरे सर ने सुनकर आप यही बोलो, तो ये बताते हैं कि भाई देखो, हम जैसे दलित्स बहुत ज्यादा हिट होंगे इस डिसीजन से। अब प्राइस ऑफ चिकन जो है 200 रुपए पर केजी हो गया है, और यहां पे सिर्फ दलित कस्टमर्स नहीं है, यहां पे ठाकुर भी आते हैं, बनिया भी आते हैं, ब्राह्मण्स भी आते हैं, सब आते हैं, दे ऑल कम। अब उसके बाद दे आर डिसरिगार्डिंग साइंस इन द नेम ऑफ फेथ। अब ये बताते हैं कि जो मीट है इट्स अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये टेक्स्ट बुक से ड्रॉप कर देना चाहिए, इनका ये मानना है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है। देखिए, जो इस बिजनेस से इफेक्ट होंगे वो तो जाहिर सी बात है, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, सरकार ने कोई ऐसा लॉ ले आई या कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिससे आप इफेक्ट होंगे, तो उससे होगा क्या, क्योंकि आपकी वो रोजी रोटी है, तो आप गुस्सा करेंगे। अब जो इससे इफेक्ट नहीं होंगे वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑल ओवर देखें तो ये तो अच्छा डिसीजन है ना, इसमें कोई खराब बात तो है नहीं। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, आपको ब्रॉडली देखना पड़ेगा, वो तो इफेक्ट होंगे, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उनकी रोजी रोटी से चलती है। तो यही बात, कुल मिला के यही बात आ जाती है कि सरकार इसको मैनेज कैसे करती है। देखिए, योगी सरकार भी कह रही है इन बिटवीन द लाइंस, आप समझ सकते हैं कि हम अल्टरनेटिव जॉब्स देंगे, हम आपको दूसरी जगह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्या वो सरकार कर पाती है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बाकी भी जो ट्रेडर्स हैं ये भी यही बता रहे हैं, भरतपुर और खटिक मोहल्ला के, कि हमारे जो कस्टमर्स हैं दे आर ओवरवेलमिंगली हिंदूज हैं, वो ज्यादातर हिंदूज हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 81% जो पॉपुलेशन है मथुरा सिटी में वो हिंदुओं की है, और मुस्लिम जो है वो 17% है। अब उत्तर प्रदेश में जैसे मथुरा में जो बैन है, ये पहले अयोध्या में पूरा चित्रकूट, देवबंद, देव शरीफ, और उसके बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल के एरिया अराउंड पूरा बैन है। उत्तराखंड में हरिद्वार में तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही बैन है ना। यहां पे एक एम्प्लॉय कहते हैं कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन सामने आई तो बहुत सारे पुलिस वाले आए और यही बोला कि जो मार्केट है वो उसको बंद करो, और ये जितने भी साइन बोर्ड्स हैं इनको हटाओ, ठीक है। तो यही चीज है। अब ये वाला जो पूरा का पूरा मोहल्ला है जहां पे हटाया, 4 लाख लोग रहते हैं, तो अब हर कोई, ये 70 में से जो टोटल 70 वार्ड है उसमें 22 वार्ड में बंद किया जाएगा। तो अब हर कोई अपना वार्ड नंबर जानने में लगा हुआ है कि मेरा कौन सा वार्ड नंबर है, क्या मेरी भी दुकान बंद होगी। तो ये हिसाब किताब फिलहाल है। एडीएम पांडे और एसडीएम सिंह ये एडमिट करते हैं कि हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि कितना एरिया इसके अंडर आने वाला है। मथुरा वृंदावन ये जो नोटिफिकेशन जारी की है, 22 सिलेक्टेड वार्ड जो है, वो कितना एरिया अंडर आने वाला है। इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि हमको देखना पड़ेगा, एकदम से नोटिफिकेशन आई और हमको देखना पड़ेगा, हमको डिमार्केट करना पड़ेगा। जैसे मीट शॉप को छोड़ दो तो जो लिकर आउटलेट्स है जो आइडेंटिफाइड वार्ड्स में, वो सैटरडे को ओपन थी, फ्राइडे को ये डिसीजन आया है। जो एक्साइज ऑफिसर है प्रभात चंद्र, वो बताते हैं कि 45 से टोटल 650 के करीब लिकर शॉप्स हैं मथुरा में, तो 45 से 50 जो हैं दे विल क्लोज फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब भाई लिकर शॉप में भाई लिकर को बैन करना ये बड़ा टफ डिसीजन है अगर कोई सरकार लिकर को बैन कर रही है, क्योंकि लिकर से ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो आप समझिए कि मथुरा से, अकेले मथुरा से ही 400 करोड़ का रेवेन्यू आया था सिर्फ शराब से। तो वही चीज है। अब बीजेपी के इस मूव को भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अंजनी कुमार जो कि शराब दुकान के एक एम्प्लॉय है, वो बोल रहे हैं कि देखिए फेथ जो है उसको बेकार के आर्गुमेंट से नहीं बोलना चाहिए, ये एक ठीक डिसीजन है और ये बहुत ही स्मॉल एरिया को इंपैक्ट करेगा, ऐसा नहीं बहुत बड़े एरिया को इंपैक्ट करेगा, एक छोटे से एरिया को। बाकी हर जगह तो मीट शॉप चली गई है ना, तो अब वहां पे करो। तो योगी बाबा ने सही निर्णय लिया है। फिलहाल आप मुझे बताइएगा सही निर्णय है कि नहीं है कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी ने भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की धर्म के खिलाफ या कुछ भी ये सब बकवास करने की कोशिश की, तो उसको बैन कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे। कुछ नहीं, पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत तक नहीं उतरी साइन।